विज्ञान एक नज़र में कक्षा 10 के लिए क्विक रिवीजन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 14 की समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर मिल जाता है वो विज्ञान के सेक्शन में भी हम भौतिक विज्ञान से शुरुआत करेंगे। पहला हेडिंग जो मिलता है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती पर इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। और उसके बाद प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है वे सभी प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूरज, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। प्रकाश स्रोत दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूरज, तारे, विद्युत बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, वो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जैसे चंद्रमा, कांच इत्यादि। प्रकाश के गुण ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सभी गुण लगभग पते होने चाहिए और ये लिखने के लिए आता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है पर इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। साधारणतः यह सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी जा सकता है और निर्वात में इसकी जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों यानी कांच, वायु से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी आदि से गुजर नहीं सकता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में आपको मैंने बता ही दिया। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है और जब प्रकाश के प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रकाशिक माध्यम तो पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम सभी के बारे में आप पहले से जानते हैं। की किरणें, 3 प्रकार की प्रकाश की किरणें या प्रकाशपुंज होते हैं। एक होता है अभिसारी जो एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा हो, एक होता है अपसारी जो एक बिंदु से फैल रहा हो और एक होता है समांतर। तो समांतर ही है। महत्वपूर्ण बात है प्रकाश का परावर्तन। जब भी किसी चिकने चमकदार पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना के लिए चित्र आप ऐसे देख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु, ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इन सभी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं। हालांकि आप इन सभी के बारे में पहले से जानते हैं। जो भी प्रकाश की किरण आ रही होती है उससे आपतित किरण, जो परावर्तित होकर जा रही होती है परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर लंबवत जो रेखा एक काल्पनिक खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और ये परावर्तक तल है। परावर्तन के प्रकार, 2 प्रकार के परावर्तन के प्रकार होते हैं। एक नियमित परावर्तन जो कि समतल सतह पे होता है, एक अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन जो कि अनियमित सतह पर होता है, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जैसी सतहों पर। अब नियमित परावर्तन में हमको चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं, जैसे हम उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। अनियमित परावर्तन ये खुरदरे कांच या फिर इन सारी चीज़ों में होता है। खुरदरे कांच या फिर कागज़ वगैरह पे जो होता है ये होता है अनियमित परावर्तन। खैर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो है आपका है वो परावर्तन का नियम। एग्ज़ाम में कुछ आए ना आए लेकिन परावर्तन का नियम और जो यहाँ पे मिल जाता है प्रकाश के गुण, ये तो आना तय है। साथ में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और परावर्तन का नियम, आप पहला नियम देखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ या फिर एक ही तल में होता है या समतली होते हैं, ये पहला नियम है। द्वितीय नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब यहाँ पे साइन आई और साइन आर नहीं कहेंगे क्योंकि वो दूसरी बात की हो जाती है। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं और उसमें क्या पूछा जा रहा है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से भेजा जा रहा है और टकराने के बाद जब परावर्तित किरण उधर जा रही है, अगर वहीं पे हम लगा देते हैं एक समतल दर्पण तो जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते पे वापस भी लौट आएगा। इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रतिबिंब अगली हेडिंग है। प्रतिबिंब और छाया में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारे जो धरती पे बनते हैं वो छाया होती है। प्रतिबिंब हमें शीशे में या फिर पानी में देखने को ही मिलता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलते हुए प्रतीत होते हैं
उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं और हमें वहाँ पे प्रतिबिंब देखने को मिलता है, तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पे हमको लगता है कि वहाँ पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं और प्रतिबिंब बन रहा है। वहाँ पे हमें जो भी हम शीशे में, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देख रहे हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है और वो उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देखो सीधा हमको दिखाई देता है, होता थोड़ा सा उल्टा, टेढ़ा दाएं का बायां हो जाता है, तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। जिनको भी पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है उन्हें कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उनके कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आपको सिनेमा हॉल में देखने होंगे, जहाँ पे फोकस करते हैं, वहाँ से जब पर्दे पर पड़ता है तो उसको कहते हैं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आप शीशे में जो देखते हैं उसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। अब बात आ जाती है दर्पण पे। दर्पण मतलब कांच का एक पतला सा तल है जिसके एक तरफ कलाई कर दी जाए या फिर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया गया है। ठीक है। जिसकी वजह से एक तल परावर्तक दिखाई हो जाता है, दूसरे पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया समतल, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण के कुछ गुण दिए गए हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और सीधा होता है, वस्तु के आकार के बड़ा होता है। मनुष्य को अपनी लंबाई, अपनी इंच ऊंचाई का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी आधी ऊंचाई के बराबर दर्पण की आवश्यकता होती है समतल दर्पण में देखने के लिए। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितना कि वस्तु आगे रखी गई हो। दर्पण यहाँ पे, जितना दूर इधर प्रतिबिंब वस्तु रखोगे उतना ही पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद आ जाता है अपना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कांच के खोखले गोले को काट करके जो एक भाग को रंग दिया जाता है, कलाई कर दी जाती है, तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है ये अवतल है, जिसका परावर्तक तल उठा हुआ है वो उत्तल है। उसके बाद पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण का सीधा सीधा अर्थ यह है कि शीशे में देखने पर अंग्रेजी के अक्षर कौन से बिल्कुल हुबहू वैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे इससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान की बात नहीं है। आपको बस ध्यान से देख लेना है, उन अक्षरों के बारे में इमेजिन कर लेना है कि कौन सा प्रतिबिंब में देखने पर भी वैसे ही दिखाई देंगे, जैसे AVWX HIOTUMY, ये सब प्रतिबिंब में देखने पर हूबहू वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि अभी लिखे गए हैं। इस तरह अध्याय पूरा समाप्त हो जाता है। अध्याय में पीछे भी एक नज़र में आपको दिया गया है अरिहंत की किताब में। आप यहाँ से देख कर के पूरे चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं कि आखिर आपको पूरे प्रश्नावली, पूरे अध्याय में क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।